आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तों, आज हम एक ऐसी कथा श्रवण करेंगे कि जो भागवत सुनकर पुण्यात्मा व्यक्ति तर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, परंतु कोई पापी व्यक्ति तर जाए तो आश्चर्य की बात है। तो कौन ऐसा पापी व्यक्ति भागवत जी श्रवण करके तरा है? उसका नाम है धुंधकारी। भक्तों, धुंधकारी इतना बड़ा पापी था कि अपने माता पिता पर अत्याचार करता था, चोरी करता और न जाने कितने साधु संतों को सताता, और उसने बहुत ही पाप कर रखे थे, जिसके कारण वह प्रेत योनि में गया। परंतु जब उसने भागवत जी श्रवण की तो उसका उद्धार हो गया। तो कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मण श्रेष्ठ रहते थे जिनका नाम आत्मदेव था। आत्मदेव जी बड़े ही धर्मात्मा व्यक्ति थे, परंतु जो उनकी पत्नी थी धुंधली, वह बड़ी ही स्वभाव से क्रूर थी, और जब तक वह 2-4 घरों में किसी की चुगली ना कर दे तब तक उसे अपना भोजन हजम नहीं हुआ करता था। उसका स्वभाव था अत्यंत क्रूर, और उसे किसी की निंदा सुनने या करने में बड़ा ही आनंद आता। आत्मदेव जी के पास सुख की सारी सुविधाएं थीं, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत ही दुखी रहते। उन्होंने काफ़ी दान किए, काफ़ी यज्ञ किए, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो एक दिन आत्मदेव जी बड़े दुखी होकर एक तालाब के पास बैठे थे। तो वहीं एक संत जी आते हैं। तो संत जी को देखकर आत्मदेव जी उनके चरणों में लेट जाते हैं और रोने लगते हैं कि मुझे बड़ा ही दुख है। आत्मदेव जी जब ऐसा कहते हैं तो साधु जी उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दुख है। वह कहते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, आप कृपा करके इसका कोई समाधान बताइए। तो साधु जी ने उन्हें काफ़ी बार समझाया कि जीवन का उद्देश्य संतान प्राप्ति नहीं करना है, अब भगवान का भजन करो। परंतु आत्मदेव जी नहीं माने। तब साधु जी ने उन्हें एक फल दिया कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे अवश्य ही संतान होगी। तो आत्मदेव जी प्रसन्नता पूर्वक उस फल को धुंधली को लाकर दे देते हैं, जो कि उनकी पत्नी थी। तो धुंधली क्रूर स्वभाव की थी। वह अपनी बहन से कहती है कि मैं इस फल को नहीं खाना चाहती। अगर मैं इस फल को खा लूँगी तो मैं किसी के यहाँ घर में जा नहीं पाऊँगी, और जब तक मैं किसी के घर में जाकर 2-4 लोगों की चुगली ना कर दूँ तब तक मुझे अपना खाना हजम नहीं होता। मुझे बड़ा ही दुख होगा, और कहीं अकस्मात गाँव में डाकू आ गए तो मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे भागूँगी। तो वह सारा अपना हाल अपनी बहन से कहने लगती है, दुख बताने लगती है। तो उसकी बहन कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना बालक दे दूंगी, परंतु उसके बदले तुम कुछ धन मुझे दे देना, और इस फल को तुम गाय को खिला दो। तो धुंधली अपनी बहन की बात मान लेती है, और जब समय पूरा हुआ तो धुंधली की बहन के पुत्र हुआ, तो उसने अपने पुत्र को धुंधली को दे दिया। और वहीं उस गाय के एक सुंदर बालक हुआ। वह मनुष्य योनि में था, और परंतु उसके कान जो थे वह गाय के समान थे। तो वहीं आत्मदेव जी ने उसका नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि गाय के जैसे उसके कान थे। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। तो वहीं गोकर्ण जी बड़े ही भगवान के भक्त थे, ज्ञानी थे। तो वहीं जो धुंधकारी था, धुंधली का पुत्र धुंधकारी, वह बड़ा ही क्रूर था। अनेकों वह पाप करता, बालकों को कुएं में डाल के उन्हें मार देता, तो कहीं किसी के घर में आग लगा देता, किसी के यहाँ चोरी कर लेता, तो और साधु संतों को वह प्रताड़ित करता। वह अनेकों पाप करता था, और उसने अपने पिता यानी कि आत्मदेव की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। और एक दिन जब उसे घर में कुछ नहीं मिला तो वह अपने माता पिता को मारने लगा कि मुझे धन ला कर दो। तो आत्मदेव जी उससे बड़े दुखी हो गए और रोने लगे कि ऐसा पुत्र होने से तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था, कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। तो तब गोकर्णी जी ने उन्हें उपदेश दिया कि पिताजी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप भगवान को प्राप्त कर लीजिए। तो आत्मदेव जी ने जब ऐसे वचन सुने तो वह भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए।
अब बची धुंधली। धुंधली को धुंधकारी बड़ा ही परेशान करता। धुंधली जब एक दिन उससे बड़ी दुखी हो गई तो उसने कुएं में अपने प्राणों को त्याग दिया। अब धुंधकारी वेश्याओं को अपने घर में लेकर आ गया और उनके लिए धन कमाने लगा, धन जुटाने लगा चोरी का। और वह राजा के यहाँ डकैती डालता, लुटेरों की तरह चोरी करता। तो जब एक बार वेश्याओं ने सोचा कि एक न एक दिन इसे राजा अवश्य ही पकड़ लेगा और इसे मार डालेगा, धन भी ले लेगा और हमें भी साथ में इसके साथ जाना पड़ेगा। तो उन वेश्याओं ने सोचा, जब इसे एक न एक दिन राजा अवश्य ले ही जाएगा तो क्यों ना हम ही इसे मार डालें, तो धन भी बच जाएगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो वेश्याएं उस धुंधकारी को मार डालती हैं फांसी लगाकर। तो जब धुंधकारी ने इतने महापाप किए थे तो वह प्रेत योनि में चला गया। अब जब गौकर्णी जी अपने घर आए तो उन्होंने सुना कि धुंधकारी अब नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो गई। तो उन्हें दुख नहीं हुआ क्योंकि वह दुख सुख से परे थे। परंतु गौकर्णी जी ने उसे अनाथ समझकर उसके लिए गया जी में श्राद्ध किए। तो जब एक रात गौकर्णी जी सो रहे थे तो वहीं वह प्रेत यानी कि धुंधकारी उनके सामने प्रकट होता है। कहीं भैंसे का रूप लेता है, कहीं गधे का, तो कहीं इंद्र बनता है, तो कहीं अग्निदेव। तो जब गौकर्णी जी ने उससे कहा कि तू प्रेत है, कौन है, मेरे सामने प्रकट हो, तब वह अपने असली रूप में आता है और उन्हें कुछ इशारों में कहता है गौकर्णी जी को। क्योंकि वह प्रेत था, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई, वह कुछ बोलने की अवस्था में नहीं था। तब गौकर्णी जी ने अपनी अंजलि में जल लेकर अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, प्रेत के ऊपर। तब वह कुछ बोलने लगा और कहता है कि मेरे प्रिय भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ और मैंने अनेक पाप किए हैं जिसके कारण मैं प्रेत योनि में आ गया हूँ। अब मेरा उद्धार के लिए कोई उपाय करो। तो गौकर्णी जी कहते हैं कि वह सब तो ठीक है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किए हैं, परंतु तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। तो तब धुंधकारी कहता है कि तुम चाहे हजारों गया जी में श्राद्ध कर दो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो जब गौकर्णी जी ने ऐसा सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ और वह कहते हैं कि अभी तुम अपने स्थान पर जाओ, मैं सुबह होते ही तुम्हारे लिए कुछ सोचता हूँ। और जब सुबह हुई तो गौकर्णी जी ने यह सारी बातों को विद्वानों को बताई, परंतु किसी भी विद्वान के पास उस समस्या का हल नहीं था। तब गौकर्णी जी से सूर्यदेव जी कहते हैं कि गौकर्णी जी, आप भागवत जी का अनुष्ठान कीजिए, उस प्रेत की मुक्ति भागवत जी से अवश्य होगी। तो तब गौकर्णी जी उस भागवत जी का अनुष्ठान करते हैं। सभी दूर दूर के भक्त वहाँ पर गौकर्णी जी की कराई हुई भागवत को श्रवण करने के लिए आते हैं। जब गौकर्णी जी कथा प्रारंभ करते हैं तो वहीं पर वह प्रेत भी आकर बैठ जाता है, परंतु उसे बैठने के लिए कहीं स्थान नहीं मिलता तो वह बांस पर आकर बैठ जाता है। जब पहले दिन की कथा पूरी हुई, शाम को एक आश्चर्यजनक घटना होती है कि उस बांस की पहली गांठ फट जाती है। तो सभी ने यह आश्चर्य देखा। जब दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी गांठ फट गई। ऐसे ही सातों दिन की गांठ फटी और वहाँ से एक दिव्य पुरुष निकला जो भगवान के समान ही लग रहा था। उसे लेने के लिए भगवान के पार्षद स्वयं आए थे। तो जब धुंधकारी की मुक्ति हुई, उसे लेने के लिए पार्षद आ गए। तो वहीं गौकर्णी जी उन पार्षदों से कहते हैं कि प्रिय पार्षदों, आप प्रेत को लेने यानी कि धुंधकारी को लेने के लिए आए हैं, अच्छी बात है, परंतु मेरे मन में यह प्रश्न है कि इतना भेदभाव क्यों। यहाँ पर और भी तो भक्त बैठे थे, परंतु उनके लिए पार्षद क्यों नहीं आए, सिर्फ धुंधकारी के लिए ही पार्षद क्यों आए। तब पार्षदों ने कहा कि आपकी बात सही है गौकर्णी जी, परंतु यहाँ पर जितने भी भक्त हैं उन्होंने उस श्रद्धा भाव से कथा का पान नहीं किया जितना इस प्रेत ने किया। यह श्रद्धा पूर्वक ध्यान से भगवान की कथा को इसने सातों दिन श्रवण किया, जिसके लिए सिर्फ इसी के लिए पार्षद आई है। तो भगवान की कथाएं सुनो, परंतु उसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुननी चाहिए, तभी उससे हमारा उद्धार होगा। तो तब पार्षद कहते हैं कि आप गौकर्णी जी इन भक्तों के लिए दोबारा भागवत जी कराएं और फिर इनका उद्धार अवश्य होगा। और फिर गौकर्णी जी ने दोबारा से भागवत जी कराई। सभी भक्तों का उद्धार हुआ, सभी के लिए भगवान के पार्षद आए
परंतु गोकर्णी जी के लिए भगवान स्वयं आए और उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं, क्योंकि वह भगवान के परम भक्त थे गोकर्णी जी। तो यहाँ भागवत जी की बड़ी ही महिमा है, इसलिए आप सभी भी भागवत जी अवश्य सुने। आपका उद्धार अवश्य होगा। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं सभी से आपको मुक्ति भी मिलेगी। तो यहाँ पर कथा पूरी होती है। ऐसे ही और अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।